प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जेक द्वारा जारी किए मॉडल सेट के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग को हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है 1972-73 में, सी नंबर में है 2007-08 और डी नंबर में शुरू नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएंगे बी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1972-73 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है। तो ऑप्शन हम लोग पहला देखेंगे रॉबर्ट हुक, बी नंबर में है रॉबर्ट कॉच, सी नंबर में एडवर्ड जेनर, डी नंबर में रोनाल्ड रॉस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाले हैं वो है रॉबर्ट हुक। क्या होंगे? रॉबर्ट हुक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया गया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसने मृत कोशिका की खोज की थी, और सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में देखेंगे चांदी, बी पारा, सी सोडियम और डी है सोना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे सोडियम। सोडियम को आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाएगा। किसको? सोडियम को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन को हम लोग ध्यान देंगे, लोहा, क्रोमियम, तांबा और डी नंबर में है एल्यूमिनियम। तो इसके जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे प्यारे बच्चों क्रोमियम। क्या हो जाएंगे? क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्रोमियम की परत ही किसी धातु पर चढ़ाया जाता है उसकी चमक बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो साइकिल होते हैं उसके हैंडल में, इसके रिम्स में क्रोमियम की धातु की परत चढ़ाया जाता है। क्योंकि ये महंगे होते हैं इसलिए इस धातु का पूरी वस्तु बनाना संभव नहीं, इसलिए इसकी परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 5 नंबर, संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। क्या है? संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है चींटी, बी में है ड्रैगन मक्खी, सी में मकड़ी और डी में घरेलू मक्खी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे डी नंबर। क्या होंगे? घरेलू मक्खी। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 6 नंबर, निम्न से कौन सा जंतु जरायुज है। जंतु जरायुज है। सबसे पहले ऑप्शन में है मनुष्य, बी में है मुर्गी, सी में कौवा और डी में बतख है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनुष्य। क्या होंगे? मनुष्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे जरायुज किसे कहते हैं, यानी ऐसे प्राणी जो अंडे ना दे करके बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग जरायुज कहते हैं। और एक होता है अंडपरजक। तो अंडपरजक किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जो अंडे को देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो उत्तरदायी बल है वो देखेंगे अस्थिर वैद्युत बल होंगे। क्या होंगे? अस्थिर वैद्युत बल। इसका राइट आंसर बी होगा, अस्थिर वैद्युत बल। पहले में दिया है गुरुत्व बल, जो कि संभव नहीं है। बी में है अस्थिर वैद्युत बल, ये राइट आंसर है। सी में घर्षण बल, डी में चुंबकीय बल। तो आंसर आप लोग को पता चल गया है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। पहला है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, लेकिन इसकी खामियां ये भी है कि इसके आग को नियंत्रण कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो हम लोग ये भी ध्यान में देंगे कि आखिर ईंधन किसे कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिसके जलाने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे
9 नंबर, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नरलिंग का निर्धारण करता है? XY, XX, दोनों में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ये होगा ए नंबर। क्या होंगे? ए नंबर यानी XY। हम लोग याद रखेंगे टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब निषेचन क्रिया के फलस्वरूप पुरुष का X गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो मादा शिशु का जन्म होता है, जबकि नर का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र मिलते हैं तो नर शिशु का जन्म होता है। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ऑप्शन में है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना, क्योंकि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। याद रखेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनेगा वो किस प्रकार बनता है, तो याद रखेंगे हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये भी हम लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला में है गेहूँ, बी में है चना, सी में आलू, डी में धान। तो मेरे प्यारे बच्चों, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण है धान। क्या हो जाएंगे? धान। ठीक है, चलिए गेहूं नहीं होगा, चूँकि गेहूं, चना, आलू ये सब क्या है? रबी फसल है। अगला हम लोग देखेंगे 12 नंबर, सौर परिवार में कितने ग्रह है? सौर परिवार में कितने ग्रह है? पहला है 8, बी ऑप्शन में 9, सी में 10 और डी में 7। तो प्यारे बच्चों इसका हम लोग याद रखेंगे, अभी जो टोटल ग्रह हैं वो है 8। कितने हैं? 8। लेकिन साथ ही हम लोग ये भी याद रखेंगे इसके पहले जो थे वो टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 ईस्वी में इसे प्लूटो को जो है ग्रह की सूची से हटा करके उसे बोने ग्रह में सूची शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 13, घर्षण हमेशा पहला नंबर में हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है और ना लाभदायक है। डी में कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग याद रखेंगे कि जो घर्षण है वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? पहला में पॉलिस्टर, बी में नायलॉन, सी में कपास, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होंगे? नायलॉन, यानी कि पैराशूट बनाने में रेशे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 15 नंबर क्वेश्चन, मानव के कानों की श्रव्यता प्रास है। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग ध्यान देंगे 20 HZ से 20,000 HZ, बी नंबर में है 20,000 HZ, सी में है 2,000 HZ और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे? 20 HZ से 20,000 HZ तक। ठीक है, 20 HZ से कम की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं और 20,000 HZ से ज़्यादा की ध्वनि को भी हम लोग नहीं सुनते, ये भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? किसके? भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखेंगे पहला ऑप्शन में है रिएक्टर पैमाना, बी नंबर में है कंप्यूटर, सी में भूकंप लेपी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे? भूकंप लेखी, है ना। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे विश्व तापन का प्रमुख कारण है। क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण है। तो पहला है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, बी में ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, सी में ओजोन की बढ़ती मात्रा और डी नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो हम लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण विश्व तापन हो रहा है, यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे संकटपन प्रजाति है। पहला घोड़ा, बी में गाय, सी में कुत्ता और डी में बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बाघ। क्या होंगे? बाघ।
यानी ऐसे प्राणी जो अभी संकट के स्थिति में यानी वो लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो बाघ ही जो है जो अभी लुप्त होने की कगार पर बहुत कम मात्रा में अभी मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? पहला में है कोशिका झिल्ली, दूसरा में केंद्रक, सी में कोशिका भित्ति और डी में है जीवदरे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होंगे वो होंगे कोशिका भित्ति, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? किसके? जल के शुद्धिकरण। पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे? क्लोरीन होंगे, यानी जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 21 नंबर, विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम क्या है? तो विश्व का पहले जो प्रतिजैवी का है वो ध्यान देंगे हम लोग। पहला में है टेट्रासाइक्लिन, बी नंबर में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी में है एरिथ्रोमाइसिन और डी नंबर में है पेनिसिलिन। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे? पेनिसिलिन, ठीक है, सबसे पहला प्रतिजीविक था। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो हमेशा जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होते हैं? 2:1। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होंगे। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, निम्न से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो पहला देखिएगा ऑप्शन में हाइड्रा है, दूसरा में पैरामीशियम है, सी में अमीबा है और डी में बैक्टीरिया है। तो प्यारे बच्चों, द्विखंडन द्वारा जो जनन होती है वो किस में होता है? अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से ऑप्शन नंबर ये घटता है, बी नंबर में बढ़ता है और सी नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि द्रव का दबाव जो है गहराई के बढ़ने से क्या होते हैं? बढ़ता है। क्या होता है बाबू? बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए में है केजी, दूसरे में केली जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी केजी जूल प्रति केजी, डी में किलो प्रति जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे सी। क्या होंगे? सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 26 नंबर, किशोरावस्था की उम्र है। पहला में है 11 से 19 वर्ष, बी नंबर में 6 से 10 वर्ष, सी नंबर में 0 से 6 वर्ष एंड डी नंबर में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे 11 से 19 वर्ष तक। किशोरावस्था का यही उम्र होता है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 27 नंबर, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होती है। फर्स्ट नंबर में है 26 सेंटीमीटर, बी में 28 सेंटीमीटर, सी में 24 सेंटीमीटर और डी में 25 सेंटीमीटर। तो सुस्पष्ट की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 में। इससे कम दूरी पर रखे वस्तुओं को हम लोग सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो होती है वो अनंत होती है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, फूलों एवं फलों की सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो कहलाता है वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? पहला है बुध, बी में पृथ्वी, सी में बृहस्पति और डी में शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शुक्र होगा। शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? किस आकृति की वस्तु पर
तरल घर्षण कम होता है? पहला है आयताकार, दूसरा में है वर्गाकार, तीसरा में है नौकाकार और डी में है वृत्ताकार। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नौकाकार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे एक पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जीव निम्नीकरणीय, जीव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशा और अपघटक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा जैव निम्नीकरणीय, जो जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे घरेलू कूड़े कचड़े ये सब जो है सो अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो पहला में है तारक, दूसरे में आयाम, तीसरे में है शोर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे आयाम पर, यानी ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे ए नंबर, यानी कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होते हैं। ठीक है, और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो होगा सी नंबर, दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही है। अगला वह पुस्तक जिसमें सभी संकट उत्पन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक और रेड डाटा बुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, रेड डाटा बुक। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा और कोयला ऊर्जा डी नंबर में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोयला, है ना। ये जीवाश्म ईंधन है, यानी इसके जीवों के जीवाश्म द्वारा उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। पहला नंबर ऑप्शन में ध्यान देंगे हम लोग कोशिका झिल्ली, बी नंबर में दिया है कोशिका भित्ति, सी नंबर में दिया है रिक्तिका और डी नंबर में है केंद्रक। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, सॉरी, इसका राइट आंसर रिक्तिका होगा। क्या होगा? रिक्तिका होगा। देखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे 38 नंबर। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्वेत फास्फोरस। कौन सा होगा? श्वेत फास्फोरस। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। साथ ही साथ सोडियम को क्या होता है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। पारा जो है वो एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन हम लोग ध्यान देंगे। पहला में है एडवर्ड जेनर, दो में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में रॉबर्ट हुक और डी में है लुई पाश्चर। तो याद रखेंगे आप लोग किण्वन प्रक्रिया जो खोज हुई थी वो लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे 40 नंबर। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन यह संकेत करता है। ऑप्शन पहला ध्यान देंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को, दूसरा में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, इसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, फिर डी नंबर में विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव को। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को ये क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था? ऑप्शन को हम लोग देखेंगे बारबी, बी चार्ली, सी डॉली, सी में डॉली और डी में है सिम्बिया। तो इसका जो राइट आंसर होंगे
वो क्या होगा, डॉली। क्या था, डॉली। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, तरल क्या है, तरल है ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द्रव और गैस दोनों है। क्या है, द्रव और गैस दोनों है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है पानी। ऑप्शन नंबर पहला में है पानी, बी में है पेट्रोल, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है तेल। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होंगे, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। पहला में है एडम्स एप्पल या कंठमणि, लेरिक्स, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो ए नंबर होगा, कंठमणि। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन में हम लोग ध्यान देंगे 4 रंग, बी नंबर में है 5 रंग, सी नंबर में है 6 रंग और डी नंबर में है 7 रंग। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो होगा डी नंबर। याद रखेंगे श्वेत प्रकाश में जो है वो 7 रंग होते हैं। अगर इसे याद नहीं रख पा रहे हैं तो एक ट्रिक होता है, सबसे याद रखेंगे बेनी ऑफ फिनाला, इससे 7 रंग आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो अनाज नहीं होंगे, फसल होगा, कृषि, खेती, ये सब संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होंगे, फसल। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 47 मिनट, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष, डी नंबर में है सौर वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश वर्ष। क्या होगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़ी सतहों पर क्या होते हैं। पहला ऑप्शन में है अधिक होता है, बी में है कम होता है, सी में बराबर होता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ये अधिक होगा। यानी घर्षण जो होता है वो चिकनी सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। पहला है पॉलिएस्टर, बी नंबर में है सेलुलोज और सी नंबर में एक्रिलिक और डी नंबर में नायलॉन। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्या होगा, बी, सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर और सुखद। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे क्या, कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर। इसका राइट आंसर शोर होगा। ठीक है, ये जैक द्वारा जारी किए गए 50 क्वेश्चन थे जिसने हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है।